जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरगा। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वजह से सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे रक्षाबंधन हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार भी वही ठीक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन इस बार का जो रक्षाबंधन है, मैं आपको इधर उधर घुमा करके कोई बात नहीं करूंगा। इस बार का रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। वैसे पूर्णिमा तिथि तो 30 और 31 दोनों दिनों में है, लेकिन 30 अगस्त के दिन पूर्णिमा का पूरा भद्रा का साया रहेगा। जो भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता है। इस वजह से भद्रा का समय जब शाम के समय में रात को 9 बजे के लगभग में समाप्त हो रहा है, तो रात के समय में राखी बांधना उचित नहीं होता है। इस वजह से ये हमारा फर्ज बनता है कि जो 31 अगस्त के दिन जो भी पूर्णिमा की तिथि बची है, अर्थात 7:05 से पहले आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना लें। इस दिन बहन जो है अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, उस प्रेम की डोर को बांधती है। आखिर भाई और प्रेम कितना अपने बहन से करता है। भाई बहनों का प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। इस वजह से यह त्यौहार है, बहुत ही खास त्यौहार है। लेकिन हमारे बहन और भाई जो भी लोग होते हैं, रक्षाबंधन बांधते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से उस रक्षाबंधन का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे भगवान शिव तथा भगवान गणेश भी कहते हैं, यदि रक्षाबंधन बांधते समय अगर बहनें कुछ खास गलतियां ना करें तथा भाई भी कुछ गलतियां ना करें, तो यकीन मानिए उनके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसी खास 10 गलतियों के बारे में चर्चा करूंगा जो राखी के दिन अर्थात रक्षाबंधन मनाते समय इन खास गलतियों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आखिर वो क्या गलती है जो सबसे पराया हो ही जाती है, चाहे आपके घर का हो चाहे मेरे घर का हो। शायद इस गलती में से कोई ना कोई गलती तो जरूर ही होती है। इस वजह से साल भर में एक बार ये भाई बहन का त्यौहार जब पड़ता है तो इसको बड़े ही खुशी से तो मनाते हैं, लेकिन साथ में इन गलतियों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला गलती जो करते हैं कि शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। रक्षाबंधन बांधने का हर समय हर साल एक शुभ मुहूर्त होता है, तो भद्रा का साया नहीं रहना चाहिए, भद्रा का समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भद्रा के समय में राखी बांधने से उसका कोई फल नहीं मिलता है बल्कि उसका सर्वनाश हो जाता है। तो भद्रा के समय राखी बांधना उचित नहीं होता है। तो भूल के भी आपको भद्रा के समय न बांधे तथा पूर्णिमा जो तिथि है बीतने के बाद भी नहीं राखी मनानी चाहिए। आपको पूर्णिमा तिथि के अंदर जो शुभ मुहूर्त निकलता है, और इस बार का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह के समय में 7:05 से पहले है, आप उसी समय ही राखी मनाएं। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है यदि आप अपने भाई का जो उन्नति मंगल ही चाहती हैं तो। दूसरा नंबर की बात है कि जब बहनें धागा बांधती हैं तो धागा बांधते वक्त जो है वह धागा पैकेट में से खोलती हैं, तो धागा अगर एकाध भी धागा जो उसमें टूटा रहे तो आप उस प्रकार का रक्षाबंधन बिल्कुल ही अपने भाई की कलाई में न बांधें। ठीक है, जो भी रहे पूरा का पूरा डोर जो है सही होना चाहिए, क्योंकि अगर राखी जब बांधती टूट गया है तो उसको फिर से गांठ दे करके आप बांध देते थे। ऐसा यदि काम करती हैं तो आपके भाई और बहन के जो बीच का प्रेम है ना, उसमें भी गांठ पड़ जाएगी। तो भूल के भी भाई के कलाई में टूटा हुआ रक्षाबंधन या टूटा हुआ धागा वाला रक्षाबंधन नहीं बांधें। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है, कुछ बहनें फैशन के हिसाब से अपने भाई की कलाई में अलग रंग से दिखने के लिए काला रंग का राखी लेके चली जाती हैं, लेकिन काला राखी नहीं बांधना है। काला राखी अर्थात काला रंग नकारात्मक का प्रतीक होता है, नकारात्मक आपके जीवन में ला देगा। तो भाई के जीवन में नकारात्मक ही नकारात्मकता हो जाएगी। तो भूल करके भी भाई के कलाई में काली राखी न बांधें। चौथा नंबर की बात है कि राखी बांधते वक्त आपको काला, नीला या सफेद वस्त्र धारण नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो है नकारात्मक वाले चीज होते हैं। इस वजह से आप इन दिनों राखी बांधते वक्त, राखी मनाते समय
इन खास वस्त्रों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। खास तरीके से लाल पहन लेते हैं और पीला पहन लेते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि इस बार का जो राखी 31 अगस्त को मनाया जाएगी, दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र ही पहनना सबसे उचित होगा। तो खास तरीके से आप पीला वस्त्र यदि धारण करती है तो बहुत ही शुभ होगा। भगवान गुरु बृहस्पति देव की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पांचवा जो गलती है, दिशा का ज्ञान होना। किस दिशा में कैसे बैठे, क्या बैठने की स्थिति होनी चाहिए। तो भाई और बहन जब भी ये राखी बांधने का कार्यक्रम कर रहे हो तो भाई का मुख जो है भूल करके भी दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। भाई का मुख पूरब हो, उत्तर हो, अच्छा है चलेगा, लेकिन भूल करके भी दक्षिण की दिशा में भाई और बहनों में से दोनों में से किसी का भी मुख जो है दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। छठवां नंबर की जो मिस्टेक है, जब भाई के कलाई में राखी बांधती है बहन तो उस समय चंदन लगाती है, तिलक करती है, चंदन का, रोरी का, अबीर का तिलक करती है और उसमें अक्षत का भी तिलक करती हैं। तो जब अक्षत का तिलक करती हैं तो वह अक्षत कैसा है, शुद्ध है कि नहीं है, उसमें कहीं टूटे फूटे चावल तो नहीं है। सिंपल से आपके घर से कोई भी चावल उठाते हैं डाल देते, नहीं, आपको कुछ ही चावल के दाने तो रखना। इस वजह से उन चावल को बीन करके अखंडित चावल है उसमें प्रयोग करें, क्योंकि अक्षत तभी पूर्ण होता है जब उसमें अखंडित चावल होते हैं। तो अखंडित चावल बीन करके ही आपको उसमें रखना है और अपने भाई के मत्थे पर चावल का जो अक्षत का तिलक जरूर लगाएं। ठीक है। सातवां नंबर की बात है कि जब बहनें राखी बांधती हैं और बहन भाई को भी राखी बांधती हैं तो बहन भाई दोनों को चाहिए कि जब तक कि राखी बांधने का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक दोनों लोगों को व्रत रखना चाहिए, मुंह में कुछ भी खाना नहीं है। बहन यदि उस दिन फलाहार रहती है, बिल्कुल निर्जल रहती है तो बहुत ही अच्छा बात है। और इस बार का तो बहुत ही आसान है, सुबह के समय में स्नान करने के बाद आप सुबह में ही भाई के कलाई में यदि राखी बांध देती हैं तो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, खाने पीने वाला काम। लेकिन जब तक राखी नहीं बांध देती हैं तब तक जो व्रत रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। आठवां नंबर की बात है, जब भाई की कलाई में राखी बांधते हैं तो भाई के कलाई में राखी बांधने से पहले सबसे पहले जो अपने घर के इष्ट देव हैं उनकी पूजा जरूर करें, उनको भी आरती दिखाएं। तथा आपके घर में यदि भगवान गणेश जी की मूर्ति है तो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने एक जो राखी जरूर चढ़ा दें, क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य गणेश देवता कहे जाते हैं। यदि मूर्ति है तो उनके हाथ में जो राखी बांध दें और उनको कहिए कि आप मेरी राखी स्वीकार करिए। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जो को राखी बांधे, उसके बाद से आप वही पूजा की थाली ला कर अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं, तो कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। तथा भगवान गणेश की भी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके भाई के भी ऊपर बनी रहेगी और पूरा जीवन जो मंगल ही मंगल बना रहेगा। 9वां नंबर की जो गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि जब बहनें भाई के घर आती हैं, चलो ठीक है भाई के घर आती हैं, लेकिन अलग अलग अगर भाई हैं, मान के चलिए 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग हो गए, तो बहनें क्या करती हैं कि आधा किलो 1 किलो जो कुछ भी मिठाई लेकर के चली जाती हैं और एक एक मिठाई में बांट करके खिला करके भाई को बस खिला करके चली जाती हैं। ऐसा काम नहीं करना है। जितने भाई हैं, अगर भाई अलग अलग है तो हर भाई के घर आपको नहीं ज्यादा आधा किलो 1 किलो ही कम से कम मिष्ठान जरूर ही लाएं। प्रत्येक भाई के घर पर एक ही डब्बे में से मिठाई ला करके सब भाइयों को नहीं देना। हाँ, घर एक में है तो ठीक है, आपको 1 किलो लाए, आधा किलो लाए, 2 किलो, जितना आपसे होता है, लेकिन भाई के घर पर जब आती हैं तो मीठा जरूर ही लाए और मीठा दे देना चाहिए, क्योंकि मिठास जो है खिलाने से तथा मीठा घर पर लाने से भाई बहन के प्रेम का जो जीवन होता है ना, मिठास से भर जाता है। उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता है, कभी खट्टापन नहीं आता है। तो भूल करके भी आप जो ऐसी गलती नहीं करेगा। अलग अलग भाई हैं तो अलग अलग पैकेज लाइए, अगर एक में है तब, लेकिन भाई के घर पे मीठा जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं आना है। ठीक है। जो 10वां नंबर की ये गलतियां हैं, राखी बांध देती हैं, लेकिन राखी बांधते वक्त भाई की आरती उतारें। सब कुछ करने के बाद अपने भाई की नज़र जरूर उतारना चाहिए। नज़र उतारने के बाद जो राखी बांधे, लेकिन राखी बांधने के बाद आपको मार्केट से एक मूली धागा भी लेके चले आना है।
क्योंकि राखी लंबे समय तक तो नहीं रह पाती, लेकिन बहन की जो निशानी है, ये बहन भाई का जो प्रेम है ना, बहन भाई का जो ये रिश्ता है ना, ये जो धागा है, प्रेम की धागा, उसके साथ साथ में एक जो मोली धागा भी जरूर बहने बांधे। और उस मोली धागा का भाई का कर्तव्य बनता है कि जब तक अगली राखी न आ जाए तब तक उसको संभाले रखना है। तो मोली धागा ले करके जरूर अपने भाई के कलाई में बांध दें। 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार बांध देती हैं तो भाई किससे जो प्रेम की निशानियां रहती हैं कि भाई बहन का प्यार का जो प्रतीक होता है वह पूरा का पूरा साल भर बना रहता तथा उसके भाई के जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है। तो ये थी वो खास तरीके से 10 गलतियां जो रक्षाबंधन के दिन अधिकतर हमारी बहनें कर देती हैं और ध्यान नहीं देती हैं। उसके साथ साथ में भाई को भी चाहिए कि जो वह वचन देता है उस वचन को पूरा करे तथा अपनी बहन का सदा जो रक्षा करने का वचन दे। जय जय राम, जय श्री राम।